स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विश्वविद्यालय नांदेड, व्यंकटराव देशमुख महाविद्यालय बाबळगाव, BA प्रथम वर्ष, हिंदी द्वितीय भाषा। इसके अंतर्गत हम ममता कहानी देख रहे थे। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ममता कहानी का पूर्वार्ध हो चुका है। शेष जो रह चुका है उससे हम आगे आज पूरा करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इससे पहले हमने ये देखा है कि ममता जो है, ममता रोहिताश दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की बेटी, जो शेरशाह सूरी ने दुर्ग पर आक्रमण करने के पश्चात चूड़ामणि मारा जाता है। सारा दुर्ग, सारा किला यह शेरशाह के कब्जे में चला जाता है। पश्चात शेरशाह तथा शाहजहां हुमायूं के बीच का ये जो युद्ध है, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई के कारण चूड़ामणि की मृत्यु अर्थात ममता के पूरे परिवार की मृत्यु वहाँ हो जाती है और ममता जो है वहाँ से भागकर निकल जाती है। और कहाँ गई है? वह उत्तर काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार, जो मौर्य और गुप्त सम्राटों के कीर्ति में बनवाया गया था, आज वह खंडर बन चुका है। वहाँ जाकर एक भग्न अवस्था में जो वहाँ पर एक दीवारें हैं, उसमें जाकर छुप जाती है। वहीं पर अपना एक झोपड़ा बनाती है और वहाँ रहने लगती है। तो उसी में एक युद्ध से पलायन करता हुआ जो सैनिक है, वह वहाँ आता है और ममता को आश्रय मांगता है। ममता आश्रय के लिए उससे पहले विरोध करती है, क्योंकि यह युद्ध करना मानवता के विरोध में है। क्योंकि लड़ाई तथा खून यह मानवता नहीं चाहती। और जिस प्रकार से एक शत्रु जितना जिम्मेदार होता है, उतना ही दूसरा भी होता है, ये यहाँ पर स्पष्ट करती है। और उसके पश्चात जब वह उसे आश्रय देने के लिए इनकार करती है, तो वह जाने के लिए जैसे निकलता है, तो फिर उसे अपनी संस्कृति याद आती है। अपने जो भाव है, मानवता के भाव, वह जागृत होते हैं और वह उसे रोकती है। ये दूसरा तीसरा कोई नहीं है, वह राजा शहंशाह हुमायूं है। और हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए ममता के झोपड़े में आता है और ममता मानवता को नज़र के सामने रखकर, क्योंकि वह अपना धर्म पालते नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं होता कि हम भी अपना धर्म पाले या हम अपना कर्तव्य ना करें। इसीलिए वह अपना कर्तव्य करने के लिए भले ही वह शत्रु हो, तो उसे अंदर छुपाने की जगह देती है। और ये जगह देना ही मानवता का एक प्रतीक है। मानवता का एक प्रतीक है। ये हुमायूं किसी तरह वहाँ पर रात गुजारता है और रात गुजारने के पश्चात वहाँ से वह निकलने के लिए तैयार होता है। तो उसके जो साथीदार है, उसके साथीदार उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ आते हैं और इर्द गिर्द ढूंढने लगते हैं। वो कहाँ है स्त्री, वह स्त्री कहाँ है? ऐसे उसके शब्द सुनते ही ममता घबरा जाती है और उसे लगता है मुझे अब ये ढूंढकर मुझे मार डालेंगे। इसीलिए वह किसी कोने में, किसी भग्न अवस्था में दीवारों का सहारा लेकर वह छुप जाती है, ताकि वह किसी को नज़र ना आए। मिर्ज़ा जो है वहाँ का उनका प्रमुख, वह कहता है वो कहाँ है, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई थी, अधिक ही उतावली हो गई थी। वह मृग दांव में चली गई। दिन भर
उसमें से न वह नहीं निकली जहाँ छुपी हुई थी। संध्या में जब लोगों के आने जाने का उपक्रम शुरू हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहे थे, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका। ये वह सुन रही है चुपके से। उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। ये जो कह रहा है ये शाहजहाँ हुमायूं कह रहा है। हुमायूं कह रहा है कि जिस स्त्री ने मुझे जगह दी, जिस स्त्री ने मेरी जान बचाई, अगर जगह नहीं दी होती या वहाँ पर वह रहता नहीं था तो निश्चित रूप से हुमायूं की वहाँ पर मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि उसके पीछे जो है उसके पीछे शत्रु लगे थे और शत्रु उसको जिंदा नहीं छोड़ते थे। इसीलिए ये जो अनंत उपकार है, ये अनंत उपकार वह भूलता नहीं है और इसीलिए वह अपने मिर्ज़ा, अपना जो मुखिया है, उसको कह रहा है कि जो भी वह दिखाई दे उसे, जिसने मुझे यहाँ विश्राम पाया है, यह स्थान भूलना मत। मतलब मेरे पीछे या मेरे बाद या मेरे जाने के बाद जो है यह जो स्थान है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कभी आप मत भूलो। तो ये जो बात है, मतलब उसने उपकार के खातिर किया है, एहसान के खातिर ये बोल रहा है। चौसाल के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ये जो युद्ध हो गया उसके पश्चात अनेक वर्ष बीत गए। मतलब ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा हो गई, बूढ़ी हो गई। मतलब उसमें कम से कम 25-30 वर्ष, 25 से भी अधिक वर्ष वहाँ पर बीत गए हैं और उसके पश्चात का ये दृश्य लेखक ने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का जो प्रभात था उसका जीर्ण खंकाल खांसी से गूंज रहा था। उसकी खांसी वो खंकारती है, बूढ़ी हो गई है और बूढ़ी होने के कारण ममता की सेवा करने के लिए गांव की 2-3 महिलाएं उसे घेर कर बैठी रहती है, क्योंकि उसने जो अपनी छवि जो है वह उस प्रकार से बनाया है ताकि सारी महिलाएं उसके पास आकर वह उसकी जो चिंता है पूरा उसका, उसे जो संभालने का काम है वह उस आसपास की महिलाएं करती है, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। जो जिंदगी भर उसने दूसरों के सुख में, दूसरों के दुख में उसने हिस्सा लिया था। अतः अपनापन की जो भावना है, ये अपनापन की भावना ममता ने सभी आसपास के महिलाओं, नारियों में ये भावना बोई थी। ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वरोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा। ये मतलब ममता की हालत जो है इस प्रकार से हो गई है, बहुत ही जीर्ण हालत हो गई है। वो उठ नहीं सकती, पानी पी नहीं सकती। उसे पानी भी पिलाया जा रहा है तो सीप से पानी पिलाया जा रहा है। मतलब जैसे चम्मच से लोग पानी पिलाते हैं ना, उस प्रकार से सीप से पानी वह पी रही है। मतलब वह ग्लास या किसी ये लोटे से नहीं पानी पीती, मतलब उतनी उसकी अवस्था समाप्ति की ओर आ रही है। तो उस उतने में से वह आवाज़ सुनती है। कौन सी आवाज़ है देखिए, मिर्ज़ा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 45 वर्ष से ऊपर की हुई। मतलब वो जो नक्शा बनाकर दिया है शहंशाह हुमायूं ने, वह नक्शा मतलब उसी का है, ममता के घर का है। और उसने ये कहा है वहाँ जाओ और वहाँ पर जो है अच्छा सा उस महिला को या उस स्त्री को एक अच्छा सा घर बनाकर देना है। वहाँ आकर वो देखते हैं उसको मिलता नहीं है।
ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। उसे उस मिर्जा को अंदर बुलाया ममता ने। अश्वरोही पास आया। जो अश्वरोही मतलब घुड़सवार, जो घोड़े पर बैठकर आया था, वह पास आया। ममता ने रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। वह कह रही है, मैं नहीं जानती थी कि वह शहंशाह है या मुगल है। मैंने उसको जो सहारा दिया था वह एक इंसान समझकर, एक मानवता की दृष्टि से, एक मानवता को सामने रखकर मैंने यहाँ पर उनको सलाह दी थी या विश्राम के लिए जगह दी थी। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनवाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। मतलब अब बनाकर देने से फ़ायदा क्या है, क्या लाभ होगा, क्योंकि यह मेरी तो जीवन यात्रा अब समाप्त हो चुकी है। मैं तो चिर निद्रा के लिए निकल रही हूँ, कायम निद्रा के लिए निकल रही हूँ। आप यहाँ पर घर बनाओ या महल बनाओ, उसे कोई मतलब नहीं है। वह अश्वरोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। मतलब बुढ़िया का निधन हो गया, बुढ़िया का वहीं पर निधन हो गया। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उसी हुमायूं ने वहाँ पर उसकी याद में एक अष्टकोण मंदिर बनवा दिया और उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश, हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनाया। ये यहाँ पर उस शिलालेख पर लिख दिया। परंतु सबसे दुख की बात जो है, यह दुख की बात यह है, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं था। लेकिन ममता का नाम कहीं लिखा नहीं था। अगर ममता का नाम लिखकर इस प्रकार से शिलालेख लगाया जाता, जैसे हम किले पर जाते हैं और किले में देखते हैं किसी प्रकार का शिलालेख होता है, पत्थर पर लिखा हुआ होता है और वह हम पढ़ते हैं, मतलब हमें दुर्ग की, किले की सारी जानकारी जो है वहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उस प्रकार से केवल लिखा था, यहाँ सातों देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन विश्राम किया था, ममता ने उसे आश्रय दिया था, ऐसा लिखा नहीं था। ये सबसे दुख की बात है। अतः लोग अपना स्वार्थ साधने के बाद कहीं पर भी अपना नामो निशान रखते नहीं है, ये इसका मुख्य सार है। अतः ये जो कहानी है, ममता एक मानवता का उदाहरण है। ममता को क्या चाहिए था? ममता को कुछ चाहिए नहीं था। अगर वह स्वार्थी होती, अगर वह कुछ चाहती, तो उसी समय में हुमायूं के अंग पर कुछ जेवर अगर होते तो वह मांगकर उसको आश्रय देती थी। लेकिन उसने जो आश्रय दिया वह केवल मानवता के लिए आश्रय दिया। वह जानती थी कि ये मुस्लिम है, ये ब्राह्मण है, मतलब दो धर्म अलग अलग प्रकार के होते हुए भी ममता ने एक मानवता धर्म समझकर वह उसे आश्रय दिया है। ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जयशंकर प्रसाद ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है, क्योंकि अपना धर्म मुख्य रूप से मानवीय धर्म अपना है, मानवीय अपना धर्म है। ममता कहानी के माध्यम से राष्ट्रीय भावना, धार्मिक स्वाभिमान के साथ साथ मानवीय कर्तव्य की भी अभिव्यक्ति प्रसाद ने इस कहानी के माध्यम से करने का प्रयास किया है। अब इसमें ये परीक्षा में लिखना कैसे है, तो हम दो तीन मुद्दों पर चर्चा करके यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे पहला है मानवीय कर्तव्य, क्योंकि हर एक मानव का ये कर्तव्य है, जो अपाहिज होता है, जो पंगु होता है, जो निस्सहाय होता है, उसकी सहायता करना हमारा पहला धर्म है।
फिर वह सामने किस धर्म का व्यक्ति है, यह देखना हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति संपूर्ण देशों में से सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि इसमें केवल मानवता देखी जाती है। और राष्ट्रीय जो मानवता कहाँ से आती है? राष्ट्राभिमान से मानवता आती है। राष्ट्र का अभिमान उसको होना चाहिए। राष्ट्र का अभिमान उसे होना चाहिए। तथा जब ममता के पिताजी चूड़ामणि ममता को जेवर लेकर आते हैं और कहते हैं आप भाग जाओ, हम कहीं आए, ये किला छोड़कर भाग जाएंगे, तो ममता उसको विरोध करती है। जिसके अंदर हम रहते हैं वहीं पर लड़ना है या मरना है, लेकिन भागकर जाना नहीं है। अतः जहाँ तक हमारी जो प्रामाणिकता है, ये प्रामाणिकता उसके प्रति वहाँ स्पष्ट करना है, ये ममता का उद्देश्य है। और इसीलिए ममता ने आखिर तक लड़कर अंतिम क्षण में अपनी जान बचाने के लिए वह वहाँ से भागी है। लेकिन लड़ी अवश्य है, लड़ी अवश्य है। उस किले को, उस माटी को वह बेईमान नहीं हुई है। ये स्वाभिमान है, ये स्वाभिमान है। उसके साथ साथ ममता के अंदर जो है धार्मिक स्वाभिमान भी है। वह अपने पिता को कहती है हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं, खाली हाथ अगर समाज में हम जाएंगे तो मुट्ठी दो मुट्ठी अन्न हम कोई भी दे सकता है। मतलब उसका जो वाक्य है, हे भगवान, तब के लिए, विपदा के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बच जाएगा जो ब्राह्मण को दो मुट्ठी अन्न दे सके? ये धार्मिक स्वाभिमान है। वह कहानी के अंदर 2-3 बार ये कह चुकी है कि वह ब्राह्मण से है, ब्राह्मण जाति से है, ब्राह्मण वर्ण से संबंधित है। और ब्राह्मण वर्ण जो है, इस प्रकार की वीरता या इस प्रकार की दानशूरता उसके अंदर होनी चाहिए। ये उसकी मूल भावना है, ये उसका मूल स्वभाव है। यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। मतलब जहाँ जो लेना चाहिए था वह लेती नहीं है। क्यों लेती नहीं है? दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा था। ये जो वाक्य है, ये वाक्य अर्थात ये धार्मिक स्वाभिमान है। ये जो है धार्मिक स्वाभिमान उसके अंदर है। और ये जो धार्मिक स्वाभिमान किस प्रकार का है? ये धार्मिक स्वाभिमान होना चाहिए मानवता के प्रति, मानवता को लेकर ये धार्मिक स्वाभिमान होना चाहिए। और ये धार्मिक स्वाभिमान यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये ममता और चूड़ामणि के प्रति हमें दिखाई देता है। ये धार्मिक स्वाभिमान मतलब दूसरे धर्मों को अपमानित करना नहीं है, दूसरे धर्मों को अपमानित करना नहीं है। धार्मिक स्वाभिमान मतलब जिस धर्म ने हमें चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, एक दूसरे का सम्मान करना सिखाया, उसका पालन करना है। क्योंकि कोई भी धर्म जो है दूसरे धर्म को तुच्छता की दृष्टि से देखता नहीं है। ये हर एक धर्म का मूल मंत्र है, मूल मंत्र है। सभी धर्मों में, सभी धर्मों के ग्रंथों में मानवता का कल्याण दिखाई देता है। जो करना है मानवीय कल्याण के लिए करना है, मानवीय कर्तव्य के लिए करना है। अतः हर एक व्यक्ति ने अपना जो कर्तव्य है, ये अपना कर्तव्य मानवीय कर्तव्य के लिए ही करना है, तभी कुछ तो बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता। इस प्रकार से ये कहानी हम देख सकते हैं, अतः इसको पढ़ सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर ये अपनी जो कहानी है ममता, ये ममता कहानी यहाँ समाप्त होती है। इसके मैं आपको इमेज डाल रहा हूँ, वो इमेज पढ़ना है, आपको कहानी समझ में आएगी। और कहानी समझकर फिर उस पर आपको प्रश्न के उत्तर भी लिखने होंगे। तो
यहाँ पर अभी हम रुकते हैं, कहानी यहाँ समाप्त करते हैं।